नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को 5 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि आतंकी फंडिंग केस में 5 साल की सजा हाफिज को हुई है। सिंगरौली में तेज रफ्तार यात्री बस पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। बता दें कि बस लंघा डोल से बैढ़न आ रही थी। सिंगरौली में छात्रा के सिर पर छज्जे का प्लास्टर गिर गया, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर सफाई चौका लगाने की तैयारी में है और इसके लिए उसे सफाई के साथ साथ टैक्स वसूली का लक्ष्य हासिल करना है। इसीलिए अग्रिम टैक्स जमा करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। नगर निगम ने साल 2019-20 के अग्रिम संपत्ति और जल कर की राशि जमा करने वालों को कार से लेकर वॉशिंग मशीन तक गिफ्ट में दी है। बिलासपुर में मौसम ठीक होते ही सभी धान खरीदी केंद्रों पर फिर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रदेश में बेमौसम बारिश के चलते धान खरीदी की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने धान खरीदी का समय 5 दिन बढ़ा दिया है। ऐसे में जो किसान धान नहीं बेच सके खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। जिले के धान खरीदी केंद्रों में अभी भी हजारों क्विंटल धान आना बाकी है। सीआरपीएफ के डीजी एपी माहेश्वरी 3 दिनों के दौरे पर रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से माहेश्वरी सीधे नक्सल मुठभेड़ में घायल जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। धमतरी में पंचायत चुनाव के बाद अब तमाम निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। जिले में कुल 4 जनपद हैं। धमतरी जनपद में कुल 25 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस समर्थित 12 पार्षद हैं, तो वहीं बीजेपी के 13 सदस्य जीत कर आए हैं। यहां कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए मनीषा साहू को उम्मीदवार बनाया है। कोरबा में मिशन शक्ति के तहत 53,670 महिलाओं और लड़कियों के खून की जांच की गई, जिसमें से 162 महिलाएं और लड़कियां कुपोषित और 44,875 में खून की कमी पाई गई। इन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयरन टैबलेट्स दिए गए। महिला और बाल विकास विभाग ने सभी एनीमिक महिलाओं को आयरन युक्त पौष्टिक भोजन करने की सलाह दी। मध्य प्रदेश में फिर प्रशासनिक सर्जरी हुई। राज्य सरकार ने 3 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। बता दें कि विशेष गढ़पाले का मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया, जबकि मनीष सिंह को बिजली कंपनी की जिम्मेदारी देते हुए एमडी बनाया गया है। एमपी के हनी ट्रैप मामले में मानव तस्करी मामले में आरोप तय हो गए। बता दें कि 3 आरोपियों पर आरोप तय हुए, जबकि एक आरोपी बरी चल रहा है। दमोह में बोलेरो पेड़ से टकरा गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा गया। रतलाम के जावरा में 7 साल की बालिका से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। मंगलवार रात जब बच्ची अपने परिजनों के साथ सो रही थी, तभी अज्ञात बदमाश उसे उठाकर ले गए। पीलिया खाल के पास जाकर बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 376 और पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। राजगढ़ थप्पड़ कांड को लेकर जांच के लिए हाई पावर कमेटी जिले के दौरे पर है। कमेटी ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों को तलब किया और पूछताछ की। बता दें कि कलेक्टर पर थप्पड़ मारने का इल्जाम है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भिंड जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी है। खाद्य विभाग ने हाईवे पर दूध के 12 टैंकरों को रोककर 5 भरे टैंकरों से सैंपलिंग की कार्रवाई की। इन टैंकरों में मिलावटी दूध होने की आशंका जताई जा रही है। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा ने जल पुरुष को ही खनन माफिया बता दिया है। उनका कहना है कि जो हम पर आरोप लगा रहा है वह खनन माफिया ही हो सकता है, क्योंकि मैं दिन रात नदियों के संरक्षण और अवैध खनन के खिलाफ खड़ा हूं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कंप्यूटर बाबा बुधवार को एक अलग ही अंदाज में दिखे। रायसेन के सुल्तानगंज में कंप्यूटर बाबा ने साधु संतों के साथ क्रिकेट खेला। बाबा ने यहां जमकर बल्ला घुमाया। बाबा के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान हो गया। जबलपुर में नर्मदा गौ कुंभ की तैयारियों के संबंध में जानकारी लेने कंप्यूटर बाबा पहुंचे। इस दौरान वे जिस गाड़ी से पहुंचे उस गाड़ी की नंबर प्लेट 2 नंबर की थी, जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। हालांकि बाबा ने गलती स्वीकारी और कहा कि आरटीओ चालान काटना चाहे तो काट दे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एमपी को काशी महाकाल एक्सप्रेस की सौगात दी। बता दें कि गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि ट्रेन बनारस से इंदौर के बीच चलेगी। ये ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंगों ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ से होकर गुजरेगी और हफ्ते में 3 दिन चलेगी। इंदौर में एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके खाते से 22,000 रुपए का भुगतान हो गया, जबकि उसे ओटीपी भी नहीं आया था। मामले में जब साइबर पुलिस ने छानबीन की तो चिराग और मुकुल नाम के 2 युवकों को पकड़ा, जिन्होंने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रशियन हैकर्स की वेबसाइट पर कई लोगों का डेटा मौजूद है और इन्होंने पीड़ित युवकों का डेटा वहीं से लिया। डिंडौरी के शहपुरा में टीआई को हटाने को लेकर नगर परिषद के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। दरअसल 3 दिन पहले नगर परिषद ने कुछ दुकानों को हटाने की कार्रवाई की थी। इसी दौरान कर्मचारियों का टीआई हेमंत बर्वे के साथ विवाद हो गया। कर्मचारियों का आरोप है कि टीआई ने उनके साथ अभद्रता करते हुए एफआईआर की धमकी दी थी। मंदसौर पुलिस ने 7 फरवरी को एक मंडी व्यापारी के साथ 21 लाख रुपए से भरा बैग लूटने की कोशिश करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लूट गिरोह का एक सदस्य अभी भी फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खंडवा में रेत से भरे डंपर ने शिक्षिका को रौंद दिया, जिससे शिक्षिका गायत्री ठाकुर की मौके पर मौत हो गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम 14 फरवरी को दिल्ली में बड़ी बैठक करेंगे। बता दें कि गारमेंट्स और टेक्सटाइल फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल बैठक होगी। उज्जैन में आयकर विभाग ने श्री गंगा मिष्ठान भंडार पर छापेमारी की। आईटी 3 दुकानों पर कार्रवाई कर रही है। लाखों की टैक्स चोरी की आशंका है। सागर जिले के शाहगढ़ में किसान ने अपने खेत में खड़ी फसल को नीलगाय से बचाने के लिए खेत में करंट का तार लगाकर उन्हें मार डाला। जब नील गायों की मौत हो गई तो उसने खेत में ही गड्ढा करके उन्हें दफना दिया, जिसकी जानकारी शाहगढ़ वन मंडल के अधिकारियों को लगी, जिसके बाद किसान सुंदरलाल अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दतिया जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह भांडेर तहसील के दौरे पर रहे और जिला प्रशासन के जय किसान ऋण माफी योजना कार्यक्रम में शिरकत की। ऋण माफी शिविर में उन्होंने 2180 किसानों को करीब 6 करोड़ राशि के ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। भोपाल में आग का कहर देखने को मिला। यहां 4 मकान आग की चपेट में आ गए, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। आग की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। शिवपुरी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। हरदा में 2 संस्थानों पर आयकर का छापा पड़ा है। राजस्थान मशीनरी स्टोर्स और अग्रवाल ऑटो पार्ट्स पर कार्रवाई की गई। गोदाम और ऑफिस में दस्तावेज खंगाले गए। दंतेवाड़ा में 1 लाख के इनामी नक्सली को द्वाली करका से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि नक्सली पंच प्रत्याशी लक्ष्मण और बुधराम की हत्या का आरोपी है। धार में मॉब लिंचिंग का मुख्य आरोपी भुवन सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अब तक कुल 35 में से 23 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल अमेरिका के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान सीएम ने सैन फ्रांसिस्को में छत्तीसगढ़ के लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा सीएम ने व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ डिनर किया। इस दौरान व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने निवेश की इच्छा जताई। कमलनाथ सरकार ने एक और बड़ी पहल की। सरकार पर्यटन विभाग में 1500 आउटसोर्स कर्मियों की संविदा नियुक्ति करेगी। बलौदा बाजार में अचानक मौसम में हुए बदलाव से बारिश हो गई। अचानक हुए मौसम में बदलाव की वजह से कई बीमारियों ने हमला कर दिया। खासकर छोटे बच्चे सर्दी, जुकाम, बुखार से परेशान हैं। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की बंपर जीत ने बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी। दिल्ली के चुनाव के बाद प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में अलर्ट मोड पर हैं। उपचुनाव में जीत के लिए अब नए सिरे से स्ट्रैटेजी बननी शुरू हो चुकी है। मुरैना में कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज मिला। मरीज गौरव सिकरवार को जिला अस्पताल में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। बता दें कि गौरव इंजीनियरिंग के बाद चाइना में जॉब कर रहा था।
कोरोना वायरस के खौफ को लेकर धमतरी में भी प्रशासन सतर्क है। दरअसल जिले के नगरी ब्लॉक में चमगादड़ों की भारी संख्या होने का पता चला है, इसे लेकर अलर्ट है। भिलाई में सर्राफा दुकान में सेंधमारी हो गई। चोरों ने छत से सेंधमारी कर दुकान में प्रवेश किया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। चाकू लेकर महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। कार्रवाई के दौरान महिला जेसीबी के सामने लेट गई। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडेन ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जारी रेट्स के मुताबिक बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में करीब 150 रुपए का इजाफा हुआ है। बुरहानपुर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। 2 अलग अलग निमंत्रण कार्ड सोशल मीडिया में वायरल हैं, जिससे कांग्रेस की अंदर खाने की आपसी फूट खुलकर बाहर आ गई। सूरजपुर के भटगांव में प्रभारी प्रचार के मनमानी से शिक्षक परेशान हैं। इस केंद्र को खुले अरसा बीत चुका है, लेकिन अव्यवस्था का आलम दूर नहीं हुआ। ऐसे में संस्थान में प्राचार्य की कमी को दूर करने के लिए सूरजपुर के ही एक प्रभारी प्राचार्य को संस्थान का जिम्मा सौंपा गया। रायपुर में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका वित्त परीक्षा और परीक्षा फल समिति की बैठक हुई। खबर है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा समय सारणी के अनुमोदन के साथ ही बजट का अनुमोदन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा को दिल्ली में कांग्रेस की बुरी तरह से हुई हार का कोई अफसोस नहीं। उन्होंने कहा कि हम हारे, कोई बात नहीं, बीजेपी हारी, इसकी खुशी है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएए और एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि सीएए निश्चित तौर पर वापस लेना चाहिए और एनआरसी नहीं लाने की घोषणा कर देनी चाहिए। रसोई गैस के बढ़े दाम को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश की आर्थिक हालात खराब है और पूरे तरीके से बजट पेश किया जाए। महंगाई बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था चौपट है। सीआरपीएफ के डीजी एपी माहेश्वरी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। गौरतलब है कि बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। राजनांदगांव में रेलवे के हाई टेंशन लाइन का तार टूट गया, जिससे लगभग 3 घंटे ट्रेन लाइन प्रभावित रही। वहीं कई ट्रेनें रास्ते में अटकी रही। सूरजपुर जिले में अनुबंध के अनुरूप धान का डीओ जारी नहीं करने से जिले के राइस मिलर्स इन दिनों परेशान हैं। दरअसल सूरजपुर जिले में 34 राइस मिलर्स कस्टम मिलिंग का काम कर रहे हैं, जहां 2 महीने के मिलिंग क्षमता के आधार पर धान का डीओ जारी करने का अनुबंध था। मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व के बफर जोन में हिरण की लाश मिली। वन्य जीव हिरण की लाश में जगह जगह जंगली कुत्तों के काटने के निशान पाए जाने से आशंका जाहिर की जा रही है कि कुत्तों के काटने से हिरण की मौत हुई होगी। प्रदेश की पुलिस अब नक्सल मामलों को सुलझाने के लिए फोरेंसिक साइंस की मदद लेने जा रही है। दरअसल नक्सल घटनाओं की जांच के लिए पुलिस इसकी मदद लेगी। छत्तीसगढ़ में पिछले साल हुए 151 नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब इस साल के आखिर में 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत में चुनाव होने। मंत्री मोहम्मद अकबर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे, जहां उनका आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं से स्वागत किया गया। मंत्री ने सिल्वर जुबली राउंड का बुकलेट भी जारी किया। धमतरी में कलेक्टर के आदेश के बाद भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। निगम और शहर के आसपास के इलाकों में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए गए। कार्रवाई के सिलसिले में अब धमतरी कलेक्टर ने सरकारी तंत्र में छुपे भूमाफियाओं के मददगारों की लिस्ट भी तैयार करनी शुरू कर दी है। छतरपुर में लंबे समय से चल रही अवैध रेत मंडी पर खनिज और पुलिस विभाग ने संयुक्त छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में अवैध रेत से भरे 2 दर्जन ट्रैक्टर जब्त किए गए। पन्ना में यात्री बस पलटने से करीब 35 से 40 यात्री घायल हो गए। वहीं हादसे में 1 यात्री की मौत हो गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एनजीटी में फिक्स वेतन पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति व्यवस्था खत्म कर दी। अब सरकार एनजीटी में 5 वकीलों के रखने के पक्ष में है, जिसमें 4 वकील नेताओं के रिश्तेदार हैं।
सीधी में रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा, जिससे एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी हो गए। वहीं इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। भोपाल में केबीसी के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोपी 25 लाख के इनाम का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। आरोपी लोगों को अमिताभ बच्चन के फर्जी साइन वाला चेक भी दिखाया करते थे। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने देर रात सीहोर के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में घुसते ही अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। केजरीवाल की जीत पर कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर तंज कसा। कैलाश ने ट्वीट कर कहा, मदरसा समेत सभी स्कूलों में हो हनुमान चालीसा का पाठ। टीकमगढ़ जेल में कैदी की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। बुरहानपुर में नेशनल उर्दू सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में देश के 8 राज्यों के 35 से ज्यादा उर्दू शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र पेश किए। गोधरा कांड के 7 आरोपी जबलपुर पहुंच चुके हैं। ये आरोपी रोजाना 6 घंटे तक समाज सेवा करेंगे। सभी को समाज सेवा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। होशंगाबाद में लोकायुक्त की टीम ने सुहागपुर में वन विभाग के रेंजर प्रशिक्षु एसडीओ को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। टीम को मौके से 7 लाख रुपए नकद और कई डायरियां मिली। उज्जैन में शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हो गया। घर में रह रहे दंपत्ति ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। और मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसका खुलासा हुआ है। 9 कट्टे और 1 बंदूक जब्त की गई है। भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। देवगढ़ और जौरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। तो न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जहां पर 9 कट्टे और 1 बंदूक जब्त किया गया है। बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए हैं। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 9 कट्टे 1 बंदूक जब्त हुई है। भारी मात्रा में जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया गया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। देवगढ़ और जौरा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुरैना से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 9 कट्टे 1 बंदूक जब्त की गई है। भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत सिकरवार जुड़े हैं मुरैना से। दुष्यंत, कब से ये अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित थी और क्या ताजा जानकारी है आपके पास? कमरुद्दीन जी, ये चम्बल में अवैध हथियार का संचालन, अवैध हथियार फैक्ट्री को बनाकर बेचने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी कई फैक्ट्रियां अवैध पकड़ी गई है जो देहात इलाकों में अवैध रूप से चलाई जा रही थी। देवगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल, 9 कट्टे, 12 बोर की बंदूक और 2 अपराधी भी पकड़े गए हैं। और सीधे से बात अगर की जाए तो जौरा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी कार्रवाई देवगढ़ और जौरा पुलिस ने की है यहाँ पर, और इसके साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर बाइक चोर गिरोह सक्रिय हो चुके हैं और बाइक चुराते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।
भोपाल के गौतम नगर इलाके का पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बाइक चुराते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो ये चोर लगातार इस इलाके में सक्रिय है और जो भी लावारिस बाइक देखता है उस पर हाथ साफ कर देता है। सबसे पहले आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे जरूर देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।